हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज हिमानी भारती एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केवीएस रिक्रूटमेंट रूल्स के 10 मेजर चेंजेस फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। तो केवीएस के न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आ चुके हैं, जिसका लेटर हमारा 20 मार्च को आउट हो चुका है, जिसमें कुछ मेजर चेंजेस आए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 मेजर चेंजेस को डिस्कस करूंगी जो कि हमारे इस बार रिक्रूटमेंट रूल्स में दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रिंसिपल बनने के लिए 8 की जगह 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। पहले प्रिंसिपल बनने के लिए पीजीटी को 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन अब कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए? 12 साल का। वाइस प्रिंसिपल को भी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल बनने के लिए भी अब 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। नेक्स्ट इज हेड मास्टर में न्यूनतम आयु 35 वर्ष। पहले न्यूनतम आयु कोई नहीं थी। एचएम बनने के लिए, हेड मास्टर बनने के लिए अब जो मिनिमम एज कर दी गई है वो 35 ईयर्स कर दी गई है। इससे पहले कोई मिनिमम एज नहीं थी, बस 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए था पीआरटी के लिए, और वो अप्लाई कर सकते थे एचएम की पोस्ट के लिए, जो कि अब हटा दी गई है। अब आपको आपकी मिनिमम एज 35 होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पीजीटी में ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट बुक को भी देखा जाएगा। पीजीटी की पोस्ट के लिए अब ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को भी देखा जाएगा, वो भी कॉम्बिनेशन देखे जाएंगे। पहले ये केवल हिंदी में लागू होता था। उसके बाद एलडीसी को एलडी बना दिया गया है। इससे केवीएस के नए एम्प्लॉयज को झटका लगा है। अब आप चाहे एलडीई में टॉप करें, एलडी का जो एग्जाम होता है उसमें टॉप करें, लेकिन आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। वो दिया जाएगा उसे जो आपसे पहले नौकरी में आया और आपसे सीनियर है। तो प्रमोशन का जो बेनिफिट दिया जाएगा वो अब सीनियरिटी बेस पर दिया जाएगा, एग्जाम के बेस पर नहीं दिया जाएगा। ये पहले से कार्यरत एम्प्लॉयज के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगला जो हमारा चेंज आया है, केवीएस एम्प्लॉयज का एज रिलैक्सेशन कम कर दिया गया है। पहले केवीएस एम्प्लॉयज के लिए कोई एज बार नहीं थी। तो केवीएस एम्प्लॉयज अगर दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे पीआरटी, पीजीटी बनना चाहते हैं, टीजीटी बनना चाहते हैं, तो पहले एज रिलैक्स कोई भी एज नहीं था, एज बार नहीं था, लेकिन अब वो रिलैक्सेशन कम कर दिया गया। अब केवल 5 साल का ही बेनिफिट मिला है फॉर केवीएस एम्प्लॉयज। ठीक है, तो वो 5 साल का सिर्फ बेनिफिट मिलेगा, और जो एज बार है वो अब हटा दी गई है। आगे देखिए, वाइस प्रिंसिपल बनने के लिए भी पीजीटी को 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो वाइस प्रिंसिपल बनने के लिए भी अब पीजीटी टीचर्स को मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड जरूरी कर दी गई है। पहले बीएड जरूरी नहीं थी पीजीटी सीएस बनने के लिए, लेकिन अब बीएड भी जरूरी कर दी गई है फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट इज टीजीटी पीजीटी में केवीएस एम्प्लॉयज को प्रमोशन के समय 50% मार्क्स वाले रूल से छूट मिलती थी, उसे भी हटा दिए गए। पहले जो टीजीटी पीजीटी बनते थे केवीएस के एम्प्लॉयज ही, तो पहले 50% मार्क्स, मिनिमम मार्क्स 50% नहीं चाहिए होते थे, लेकिन अब उस रूल को हटा दिया गया। अब सबको प्रमोशन के टाइम भी मिनिमम मार्क्स, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, कोई भी डिग्री में हो, जो भी हमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो अब हटा दिया गया। मिनिमम मार्क्स 50% चाहिए होगा। एचएम पीजीटी टीजीटी में पहले 50% सीट एलडीसी में दी जाती थी। एलडीसी में जो ऑलरेडी टीचर वर्किंग है केवीएस में, वो एग्जाम देते थे, लेकिन अब वो सीट्स कम कर दी गई है। अब वो सीट्स जो है 33.3% कर दी गई है। राइट। नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेटर के लिए भी नई पोस्ट बनाई गई है। पहले केवीएस में स्पेशल एजुकेटर की कोई परमानेंट पोस्ट नहीं थी, तो अब स्पेशल एजुकेटर के लिए भी नई पोस्ट बनाई गई है, जिसमें टीजीटी स्पेशल 497 व पीआरटी स्पेशल के 494 पोस्ट को शामिल कर दिया गया है। तो ये हमारे 10 मेजर चेंजेस आए हैं हमारी केवीएस के न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स के लिए। और इसके साथ हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केवीएस की वैकेंसीज भी अब जल्दी आने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं केवीएस की, वो अपनी तैयारी अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।